9 तक क्वेश्चन हो गए थे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है, मतलब समांतर श्रेणी बनती है, यदि AN नीचे दिए गए अनुसार, यहाँ आपके AN के मान दे रखे, ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग यानी S15 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए S15 में निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसे देते AN बराबर दे रखा आपका 3 + 4N, N बराबर 1 रखने पर, N बराबर 1 रखने पर जब आप N बराबर 1 रखते हो तो A1 किसकी वैल्यू मिलती है, A1 की मिलती 3 + 4 × 1, यानी A1 का मान मिल जाता है आपको कितना भैया, A1 का मान मिल जाता है कितना, 7। आई बात समझ में। इसी प्रकार निकालते भैया फिर AN बराबर 3 + 4N रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं N बराबर 2 मान रखते हैं। ठीक है ना, N का मान जब आप 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, A2 बराबर 3 + 4 × 2, यानी A2 बराबर 3 + 8। ठीक है, अच्छा A2 बराबर क्या आ गया भैया, 11। इसी प्रकार A3 यानी फिर से लिखो AN बराबर 3 + 4N, N बराबर 3 रखने पर तो ये क्या मिलता है आपको, A3 बराबर 3 + 4 × 3, तो A3 बराबर 3 + 12 यानी A3 बराबर 15। आई बात समझ में नहीं। अब देखो A1 के स्थान पे क्या रखोगे भैया आप, कहाँ गया मान, 7, उसके बाद क्या मिलेगा आपको 11, उसके बाद 15, 2 2 2। इस प्रकार से आपकी एक समांतर श्रेणी तैयार होगी। ठीक है, यहाँ से भैया सबसे पहले किसका मान निकालोगे, A का मान, D का मान निकालना जरा, 11 - 7 बराबर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं भैया, और S15 का आपको मान निकालना है। सबसे पहले SN बराबर लिखो, क्या होगा, N/2 2A + N - 1 × D। ठीक है, S15 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब 15/2 आपका हो जाता है, 2 गुणा A की वैल्यू कितनी है भैया आपकी, 7 प्लस N माइनस, यानी N का मान तो 15 दे रखा ना, तो 15 - 1, और D का मान कितना दे रखा भैया आपको, देखो 4 दे रखा है। अच्छा S15 बराबर 15/2 हो गया आपका, ये आपका हो गया भैया 14 प्लस 14 गुणा 4 आपका हो जाता है। इसी प्रकार S15 बराबर 15/2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 14 चौका 56 आपका हो जाता है। फिर आपका आता है S15 बराबर 15/2 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 70, और काट दो भैया कितना, 35 बार। अब कर देते हैं इनकी क्या, 15 × 5 = 75, हाथ से 7 और 15 × 45, 45 और 7 कितने हो गए यहाँ आपके 52। चेक करो 525 आंसर है, 525 है ना, तो ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, पहले इसको नोट करो, उसके बाद करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं सेम इसी प्रकार से है, AN बराबर दे रखा है 9 - 5N। ठीक है, अच्छा N बराबर पहले क्या रखे देखते, 1 रखने पर जब आप 1 रखते हो तो ये हो जाता है आपका A1 बराबर 9 - 5 × 1, यानी A1 बराबर 9 - 5। इसी प्रकार से AN बराबर आपका आता है क्या, 4। ठीक है, अच्छा फिर से लिखो AN बराबर 9 - 5N, इस बार लिखते हैं N बराबर 2 रखने पर, और जैसे ही आप 2 रखते हो तो ये हो जाता है आपका A2 बराबर 9 - 5 × 2। इसी प्रकार A2 बराबर 9 - 5 × 10, और A2 की वैल्यू क्या मिल जाती है आपको भैया, A2 बराबर -1, क्योंकि 9 में 10 जाएंगे, -1 बच जाता है। ठीक है, फिर से लिखते हैं आप AN बराबर 9 - 5N, यानी A3 9 5 × 3, A3 बराबर 9 - 15, और आपका बन जाता है A3 बराबर -6। ठीक है, तो भैया क्या समानता श्रेणी मिली आपको, पहला आपका 4 आया
उसके बाद कितना आया माइनस के 1 आया, उसके बाद माइनस के 6 आया और डॉट 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 इस प्रकार से आते रहेंगे। अच्छा ए की वैल्यू कितनी आई भैया आपके पास यहाँ पर 4, डी की वैल्यू कितनी आई तो माइनस के 1 और माइनस के 4 बराबर क्या हो गया आपका माइनस के 5, ठीक है। अच्छा S15 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, ठीक है। चलो S15 बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। S15 बराबर क्या हो गया आपका n का मान कितना भैया 15 ही है, बटे 2 गुणा 2 गुणा a की वैल्यू कितनी आपके पास 4 है, प्लस n क्या है 15 माइनस 1 और d का मान कितना है आपके पास माइनस के 5 आपके पास इस बार d का मान है, ठीक है। अच्छा S15 बराबर 15 बटे 2 आपका ये आ जाता है, 4 दूनी 8 हो गया है, प्लस 14 और माइनस के 5, ठीक है। अच्छा S15 बराबर 15 बटे 2 आ जाता है और यहाँ पर आएगा 8 प्लस आएगा माइनस और 14 पंजे 70, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो गया S15 बराबर 15 बटे 2 गुणा माइनस से कितना होगा भैया 62 और ये कितनी बार कर गया आपका 36 बार, ठीक है। उसके बाद नहीं 36 बार 2 या 6 बटे 31 बार करेगा, ठीक है ना। अच्छा ये माइनस के वैल्यू क्या आएगी 15 के ना 15, ठीक है। और 15 दिया 45 465 माइनस के 465 आंसर है क्या चेक करो, ठीक है। नोट यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर हो तो इसके प्रथम पद यानी S1 क्या है और प्रथम 2 पदों का योग, ठीक है। और भैया आपको निकालना दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरे 10 पद 10वें पद और nवें पद ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको दे रखा है Sn बराबर कितना दे रखा 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा। उसके बाद S1 आपको निकालना है, S2 आपको निकालना है। अच्छा इसके बाद क्या निकालना भैया दूसरा पद यानी A2 निकालना है और भैया इसी प्रकार आपको तीसरा पद भी निकालना है और 10वां पद निकालना है और n पद निकालना है। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो। सबसे पहले कैसे करते हैं भैया, अब तुम्हें अच्छे से पता है Sn की वैल्यू आपको दे रखी है। Sn बराबर क्या दे रखा है बेटे ध्यान समझो, 4n माइनस n स्क्वायर। सबसे पहले n बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर, जब आप n बराबर 1 रखोगे तो S1 बराबर मिलेगा 4 गुणा 1 माइनस 1 का वर्ग। अच्छा S1 बराबर 4, S1 की वैल्यू कितनी आई आपकी 3, ठीक है। उसके बाद अच्छा फिर से Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, n बराबर 2 रखने पर जब आप n बराबर 2 रखते हो तो क्या आता है S2 बराबर 4 गुणा 2 माइनस 2 का वर्ग। अच्छा भैया S2 बराबर 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 4, S2 का मान कितना 4 आपका यहाँ पर आ जाता है। अच्छा एक बार क्या करेंगे, एक बार S3 की वैल्यू और निकाल लो क्योंकि भैया आगे जाके जरूरत पड़ेगी। तो S3 की वैल्यू निकालते क्या है Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। अच्छा S3 बराबर क्या लिखोगे 4 गुणा 3 माइनस 3 का वर्ग। S3 क्या हो गया आपका 12 माइनस 9, बेटे सही में ना सवाल कितना हो गया आपका 3 माइनस 2 प्लस 3, समझ में ना आ रहा क्या हुआ। यहाँ पर देख लो एक बार चेक कर लो, 3 चौक 12 3 क्या 9 और ये कितना हो गया आपका 3, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला होता है an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। ध्यान समझे ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, तुमने पहली बार देखा होगा। अच्छा जैसे हमें ऐसा मान लो भैया हमें S1 की वैल्यू निकालनी, A1 की वैल्यू निकालनी है
तो क्या लेंगे भैया S1 लेंगे, ठीक है। लेकिन A1 की क्या निकालनी, A2 की निकालनी ना वैल्यू, तो A2 की निकालनी ना, तो क्या लेंगे S2 माइनस 1। अच्छा A2 बराबर S2 माइनस, ये कितना हो गया, 2 में से गया 1, तो कहने का मतलब ये हुआ A2 बराबर S2 माइनस S1। अच्छा A2 बराबर S2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 4, कितनी है 4 है, और S1 की वैल्यू कितनी 3 है। चेक करो भैया, A2 की वैल्यू आपका होगी 1, ठीक है। उसके बाद अब निकालते हैं आप A3 की वैल्यू, जल्दी बताओ कैसे निकालेंगे। तुम कहोगे AN बराबर SN माइनस 1। अच्छा क्या निकाल ले, A3 की वैल्यू निकाल ले, इसका मतलब S3 तो ये हो गया, और S3 माइनस 1, कहने का मतलब है आपका कि भैया A3 बराबर क्या होगा, A3 बराबर S3 माइनस S2, यही तो होगा। अच्छा A3, अब देखो जो हमने S3 निकाला था ना वो इसके लिए निकाला था, S3 की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ। अच्छा यहाँ पर S3 की वैल्यू कितनी है भैया 3, और S2 की वैल्यू कितनी है भैया आपके पास 4, ठीक है। तो A3 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, माइनस के 1 आपकी होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें निकालनी A10 की वैल्यू, A3 निकल गई, A2 निकल गई, A10, और जब भी हम A10 की निकालेंगे तुम्हें अच्छे से पता फॉर्मूला क्या होगा भैया, A10 की निकालने के लिए तुम्हें अच्छे से पता क्या लिखेंगे, A10 बराबर क्या लिखोगे, A प्लस 9D। अब तुम कहोगे भैया D की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, और A की वैल्यू भी हमारे पास है नहीं, अब कैसे करें भैया, तो अब क्या करते हैं भैया, अब लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले SAN देखो, A बराबर क्या लिखोगे, एक मिनट रुको, D की वैल्यू निकालो, D की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे आप, यहाँ से। देखो मैंने क्या बताया था, अगर A2 में से A3 घटा दूं, D की वैल्यू क्या होती, A3 माइनस A2, और दो का अंदर ही तो होता समांतर, ठीक है। A3 की वैल्यू क्या है, माइनस के 1, और माइनस के क्या लगा दूं यहाँ पर 1, तो D का मान क्या आ गया आपका, माइनस के 2 आया है, नहीं आया, आ गया, ठीक है भैया। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से A2 बराबर लिखूं, क्योंकि A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1, A2 बराबर क्या होता है हमारा A प्लस D, A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और बराबर में क्या हो गया A, और प्लस में माइनस के 2, ये यहाँ वाला माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 1 प्लस 2, A का मान क्या आ गया आपके पास 3। बात समझ में आई है नहीं, इतनी बात समझ में आई है नहीं है। अब तुम कहोगे भैया हमारे पास A का मान 3 है, D का मान माइनस के 2 है, तो यहाँ पर अगर मैं A10 की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगी, तो A10 बराबर निकलेगा A प्लस 9D। अच्छा A10 बराबर A की वैल्यू 3 है प्लस 9, और D की वैल्यू कितनी, माइनस के 2 है भैया, तो A10 बराबर 3 9 दूनी 18, कितना हो गया भैया आपका, माइनस के 15 आपका हो जाता है आंसर। उसके बाद AN की वैल्यू भी निकालनी है। AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN बराबर A की वैल्यू 3 बता रहे हैं, और N माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2 है। अच्छा AN बराबर 3 प्लस गुणा कर दो, क्योंकि माइनस के 2n हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो तुम कहोगे AN बराबर 3 2 5, 5 माइनस 2n हो जाएगा। चेक करो आंसर, क्या सभी के आंसर यही है। एक सबसे पहले S1 की वैल्यू देखो 3 है क्या, चेक कर लेना, यही है। S2 की वैल्यू आपकी 4 है क्या, A2 की वैल्यू आपकी कितनी आई है क्या भैया 1 है क्या, A3 की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस के 1 है क्या। उसके बाद A10 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, सबसे पहले A10 की वैल्यू माइनस के 15 आई है, और AN की वैल्यू 5 माइनस 2n है, ठीक है। नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 6 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे 6,
उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, भैया कहाँ तक लिखेंगे? ऐसे ऐसे 40 40। आई बात समझ में? अब तुमने कहा भैया 6 से जब हम दूसरे को गए तो क्या मिला? 12। जैसे हम 6 की 2 से गुणा करें तो क्या मिला हमें? 12। 6 की 3 से गुणा करें क्या मिला हमें? 18। तो 1 2 तीसरे पद पे आ रहा ना, तो चौथे पे क्या आ रहा तुम्हारा? 24। इसी प्रकार डॉट 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 6 40 पे क्या आ रहा? तो क्या आ रहा भैया तुम्हारा? 240। आई बात समझ में? 40 पद बाद क्या आ रहा आपका? लास्ट में क्या आ रहा भैया? 240। ये बात समझ में आई है नहीं? और उसने कहा है 40 धन पूर्णांकों का योगफल याद करना। सबसे पहले की बात क्या है? S40 का मान वो आपसे याद करना चाह रहा है। A का मान क्या है आपके पास? 6 है। L का मान क्या है आपके पास? 240। ठीक है भैया, D का मान निकाल के भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। S40 बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे? पहले बात है SN लिखो। SN बराबर N बटे 2 A प्लस L। जहां आपको L मिल जाए ना वही वाला फॉर्मूला लगा देना। अच्छा S40 निकालना है, 40 बटे 2। A का मान कितना हमारे पास? 6। L का मान 240। आपने कहा भैया S40 बराबर हो गया आपका कितने? 20 बार, तो 20। और ये कितना हो गया आपका? 246। ठीक है। अच्छा यहीं पर कर देंगे ना? ठीक है, गुणा कर देना। आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप लोग 0 और ये हो गया 12 का 2 हासिल 1 और यहाँ पर हो गया 9 और 4। ठीक है भैया, आंसर चेक करो। 4920 आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट। यहाँ पर देखिए भैया 8 के प्रथम 15 गुणजों का क्या निकालना आपको? योग ज्ञात करना। अच्छा पहले क्या आएगा भैया आपका? 8, दूसरा 16, तीसरा 8 क्या? 24। दो 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 कहाँ तक निकालना पता? 15 तक। तो 15 अट्ठे 120। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें A का मान क्या है आपके पास? 8 है। अच्छा L का मान क्या है आपके पास? 120। और SN क्या निकालना? SN नहीं निकालना, S15 आपको निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो कैसे करोगे भैया? SN बराबर क्या होता है? N/2 A प्लस L आप पे हो जाता। अच्छा S15 बराबर क्या लिखोगे? 15 बटे 2 गुणा A का मान कितना आपके पास? 8 है भैया, और ये क्या है आपका? देखो यहाँ पर गुणा लगाओ या ऐसे रहने दो। 8 प्लस 120 यहाँ पे रहता है। तो ये आपका हो गया भैया S15 बराबर 15 बटे 2 और ये कितना हो गया? 128। काट दो भैया, 2 6 12 2 चौक 8। ठीक है। और ये हो गया आपका S15। देखो 15 चौका 60 हासिल 6, 15 छक्का 90, 90 6 96। आंसर चेक करो 990 960। ठीक है, 960 आपका आना चाहिए आंसर। अब ये बताओ तुम्हें क्लास कैसे लगी? सही में आया सब? कर सकते हैं क्वेश्चन? तो ये तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।